दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रदेश तथा देश का हर गरीब बन जाएगा अब अमीर, मोदी सरकार को इसके लिए दिया गया है ऑफर। देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि वह हर गरीब को अब अमीर बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा के जरिए देश के 17 करोड़ परिवारों को अमीर बनाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने मोदी सरकार को ऑफर दिया है। गरीब आदमी अमीर कैसे बनेगा, इस पर उन्होंने कहा कि आप सोचिए, एक गरीब किसान है और एक मजदूर है। वह अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजता है और देश में सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। वह बच्चा वहाँ नहीं पढ़ेगा, वह भी बड़ा होकर छोटा मोटा काम ही करेगा और गरीब का गरीब ही रह जाएगा। उन्होंने कहा कि मान लीजिए हम सरकारी स्कूलों को बहुत अच्छा कर देते हैं तो गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे और अच्छी पढ़ाई करके वह डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएंगे। डॉक्टर इंजीनियर बनते ही वह अपने परिवार की गरीबी दूर करेंगे और उसका परिवार अमीर बन जाएगा। अर्थात अच्छी शिक्षा से ही गरीबी को दूर किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि वह स्कूलों को बेहतर बनाना चाहते हैं और देश भर के स्कूलों की हालत सुधारने के लिए मोदी सरकार के साथ काम करने को तैयार भी हैं। इस काम में लगभग 5 साल लगेंगे और 5 साल में पूरे देश के सरकारी स्कूल बेहतर हो जाएंगे। उन स्कूलों में यदि गरीब का बच्चा पढ़ता है तो वह डॉक्टर और इंजीनियर बन सकता है और पढ़ने के बाद वह अपने परिवार की, अपनी खुद की गरीबी दूर कर सकता है। उन्होंने कहा कि यदि हम 17 करोड़ बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दें तो देश अमीर बन सकता है। अमेरिका अमीर इसलिए बना है क्योंकि वह हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देता है। ब्रिटेन, डेनमार्क भी अच्छी शिक्षा देते हैं, इसलिए वे अमीर बन चुके हैं। इसलिए हमें भी अपने देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना होगा। अच्छी शिक्षा के लिए देश के सभी सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाना होगा। धार जिले में लीकेज हुए कारम बांध का जायजा लेने पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ। बांध में लीकेज के दौरान आसपास के 18 गांवों को खाली कराया गया था। इसी का जायजा लेने के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ धार पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें अपना दर्द बताया। कमलनाथ जी से एक ग्रामीण ने कहा कि डैम के पानी से नदी किनारे मेरी 10 बीघा जमीन पर खड़ी फसल पूरी बह गई है। अब बस पत्थर ही नजर आ रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि यहाँ पर अब कोई भी खेती नहीं हो पाएगी। इस पर कमलनाथ जी ने उनसे पूछा कि अब क्या करोगे, तो उन्होंने कहा कि जीवन भर अब खेती नहीं होगी, हमारे मकान भी गिर गए हैं, अब हम क्या करें। इस पर कमलनाथ जी ने कहा कि आप जानते हैं कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, हमसे जो भी होगा हम आपकी मदद करेंगे। इस प्रकार कमलनाथ जी ने उन्हें आश्वासित किया। वहीं गांव से गुजरते समय रास्ते में खड़ी महिलाओं ने कमलनाथ जी को रोक लिया और वे बोली, गाय बकरी के साथ जंगल में रहने को मजबूर हो गए, वे सब कुछ खत्म हो गया है। इस पर कमलनाथ जी ने पूछा कि कुछ आपको मुआवजा मिला है, कोई गांव आया था क्या? सभी ने कहा कि सूद लेने वाला सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। इस प्रकार से पूर्व सीएम कमलनाथ जी धार जिले में कारम बांध लीकेज के दौरान ग्रामीणों को आश्वासित करने पहुंचे। किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए सरकार ने दी है बड़ी छूट। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार अब तक ई-केवाईसी ना कराने वाले किसानों को एक बार फिर मौका दिया गया है। इसलिए आप सभी इस मौके का फायदा जरूर लें। किसानों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने अब ई-केवाईसी कराने की तारीख 31 अगस्त कर दी है। इससे पहले इस प्रक्रिया की आखिरी डेडलाइन 31 जुलाई रखी गई थी। अगर आप भी उन किसानों में शामिल हैं जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है तो अभी भी आपके पास समय है। 31 अगस्त तक इस प्रक्रिया को जरूर पूरा करा लें, अर्थात ई-केवाईसी जरूर करवा लें, अन्यथा 12वीं किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार अगस्त के अंतिम सप्ताह या फिर सितंबर के पहले सप्ताह में किसानों के बैंक खातों में 12वीं किस्त ट्रांसफर की जा सकती है। वहीं आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। उसके लिए आपको मैं कुछ स्टेप बताता हूं। सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना की वेबसाइट pmkisan.government.in पर जाना होगा। यहां आपको फार्मर कॉर्नर दिखाई देगा, जहां पर आपको ई-केवाईसी टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा। नया पेज खुलते ही आपको आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद आपको सर्च टैब पर क्लिक करना होगा। आधार नंबर डालकर सर्च टैब पर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP आपको फिर सबमिट करना होगा। OTP सबमिट करते ही आपका ई-केवाईसी हो जाएगा। इसलिए बहुत सरल प्रक्रिया है, आप अपने मोबाइल से ही ई-केवाईसी करा सकते हैं।
कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों एक बार जरूर कोशिश करें और अपने एंड्रॉइड फ़ोन से ही KYC करा लें। ग्राम पंचायतों के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी घोषणा है। घोषणाओं के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कार्यों की गतिविधियां संचालित की जा रही है। अब हर गांव को सड़क से जोड़ने के साथ गांव में आंतरिक सड़कों का भी निर्माण किया जा रहा है, सामुदायिक भवनों का भी निर्माण और हर गांव में खेल मैदान भी बनाए जाएंगे। इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। अभी हाल ही में प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए हैं। नए पंचायत प्रतिनिधि अभी पंचायतों का कारोबार संभालेंगे। सभी पंचायत प्रतिनिधियों को ये सोचना चाहिए कि आपके गाँव में एक खेल मैदान होना चाहिए ताकि गाँव का युवा खेल में अपना नाम रोशन कर सके। मध्य प्रदेश में मंडला जिला बना पहला पूर्ण साक्षर। मंडला जिले में पिछले 2 वर्षों से संपूर्ण साक्षरता अभियान चलाया जा रहा था। अभियान के तहत महिला ज्ञानालय और निरक्षरता से आज़ादी का अभियान, इन दोनों अभियानों के चलते जिले के प्रभारी मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान जिले को देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला घोषित कर दिया। अर्थात मंडला जिले की सभी महिलाएं तथा पुरुष पूरी तरह से साक्षर हो गए हैं। यह मंडला कलेक्टर हर्षिका सिंह के प्रयासों का ही नतीजा है, जिसके चलते जिले को यह गौरव हासिल हुआ है। प्रदेश में नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव हो चुके हैं। नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव की लिस्ट भी आ चुकी है, लेकिन पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में तीनों नगरपालिका अध्यक्ष भाजपा के चुने गए। मध्य प्रदेश की 16 नगर निगम, 76 नगर पालिकाओं और 255 नगर परिषदों में अध्यक्षों के चुनाव हो गए हैं। कस्बों से महानगरों तक भाजपा को बड़ी कामयाबी मिली है। इस चुनाव में प्रदेश की 85% निकायों में भाजपा अपने कार्यकर्ताओं या समर्थकों को अध्यक्ष बनाने में कामयाब भी रही। अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस सागर से क्लीन स्वीप भी हो गई। वहीं कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा की तीनों नगर पालिकाओं में भाजपा ने अपना कब्जा जमा लिया। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, कमलनाथ जी का गढ़ माना जाता है, लेकिन वहाँ पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया। चुनाव में जीत हासिल करने के बाद युवा नई मिसाल पेश कर रहे हैं। ऐसी ही मिसाल पेश कर रही हैं कटनी जिले की भाजपा पार्षद पलक। उन्होंने कहा है कि अगले 5 साल तक मानदेय नहीं लेंगी वे, और इस प्रकार प्रदेश की पहली महिला पार्षद बन गई हैं वे। कटनी जिले की कैमूर नगर परिषद की सबसे रईस पार्षद नगर परिषद से मिलने वाले मानदेय को नहीं लेंगी। नगर परिषद पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए यह उन्होंने फैसला लिया है, जो कि बहुत अच्छा फैसला है। मानदेय के अलावा भाजपा पार्षद पलक बैठकों के लिए मिलने वाला 200 रुपये बैठक भत्ता भी नहीं लेंगी। हमें मालूम होना चाहिए कि नगर परिषद के पार्षदों को 1450 रुपये प्रतिमाह सम्मान पूर्वक पारिश्रमिक दिया जाता है, जिसे मानदेय कहा जाता है। इसके अलावा साथ में बैठक के लिए पार्षदों को 200 रुपये बैठक भत्ते के रूप में भी दिया जाता है। तो इस प्रकार से 1450 और 200 रुपये कुल 1650 रुपये मासिक मानदेय नहीं लेंगी भाजपा की नवनिर्वाचित पार्षद पलक, जो सभी पार्षदों के लिए मिसाल बनेंगी। दोस्तों प्रदेश के 5 साल से 16 साल तक के 36 लाख बच्चों को लगेगी अब वैक्सीन। इसके लिए अभियान शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में 5 साल से 16 साल तक के बच्चों को टेटनस और डिप्थीरिया यानी गलघोंटू की बीमारी से बचाने के लिए वैक्सीनेशन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने भोपाल के कमला नेहरू स्कूल से इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी है। डिप्थीरिया और टिटनेस वैक्सीन से कोई बच्चा न छूटे, इसका ध्यान रखना स्वास्थ्य विभाग के अलावा स्कूलों के टीचर और बच्चों के माता पिता का कर्तव्य है। इसलिए ध्यान रखिएगा, यदि आपके घर में स्कूलों तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा टिटनेस का टीका लगाने के लिए कोई आता है तो ज़रूर लगवाएं। 16 अगस्त से इस अभियान की शुरुआत हो गई है और यह अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। अर्थात 31 अगस्त तक प्रदेश के 36 लाख बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। इसलिए तिथि का ध्यान रखिएगा और अपने बच्चों का टीकाकरण अवश्य कराएं। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो इसी प्रकार की खबरों के साथ मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।